हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे ढंग से क्लास 11th का एग्जाम लिखे होंगे और 12th में आ गए हैं, है ना। और रिजल्ट भले नहीं आया, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं इस आगे बेस्ट क्लास में पहुँचने वाला हूँ, बेस्ट मार्क्स के साथ, बेस्ट नॉलेज के साथ, है ना। आज के इस वीडियो में हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कशन करने आए हैं। नया सिलेबस जो कि 2027 का है ये, है ना। तो क्योंकि आप लोगों को पता है कि क्लास 11th और 12th कंप्यूटर साइंस का कभी भी सिलेबस जैक जारी नहीं करता, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से पूछता है ये हम लोगों को रिसर्च से पता चलता है। तो आफ्टर रिसर्च करने के बाद हम लोगों को ये सिलेबस जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ने पड़ेंगे 2027 एग्जाम के लिए, जो कि क्लास 12th के लिए है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का, क्योंकि टाइम वेस्ट करना हमारे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, है ना। यूनिट नंबर 1 देखिए, यहाँ पे जो यूनिट आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है, इस साइड लिखा हुआ है यूनिट, ठीक है, जो कि यूनिट नंबर 1 है। और यहाँ पे नेम्स ऑफ यूनिट, यूनिट का नाम और कितने मार्क्स का हमारे यूनिट पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे कि कुल टोटल हमें 5 यूनिट इसमें से पढ़ेंगे हम लोग, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 70 मार्क्स का है जो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 1 की अगर हम बात करें तो C++ प्रोग्रामिंग है, जो कि 30 मार्क्स का यूनिट है। अगर इस यूनिट को हम लोग कंप्लीट करते हैं तो हमें 30 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, दूसरा जो है वो डेटा स्ट्रक्चर है, जो कि 16 मार्क्स का ये यूनिट पड़ेगा हम लोगों को पढ़ना। और तीसरा का अगर बात करें तो डेटा बेस एंड SQL, जो कि 8 मार्क्स का है, और इसमें से चैप्टर्स भी डिवाइड किए गए हैं, वो मैं आपको डिस्कस करूंगा आगे। ठीक है, और ये चौथा यूनिट का नाम है बुलियन अलजेब्रा, जो कि 8 मार्क्स का चैप्टर है, ये यूनिट है। अगर हम लोग इतना कंप्लीट करते हैं तो हमें 70 मार्क्स प्रोवाइड होते हैं, है ना। यूनिट नंबर 5 इंक्लूड है इसमें से कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। ये सब हमें जो है टोटल हमें पढ़ने पड़ेंगे कुल मिला के 5 यूनिट, जो कि 70 मार्क्स का यूनिट हमारे हैं। इसमें से 1 चैप्टर ये इसका यूनिट का नाम है, और ये भी यूनिट का नाम और चैप्टर का नाम है। इसमें से 2 चैप्टर, इसमें से 2 चैप्टर, और इसमें से 8 चैप्टर कुल मिला पढ़ने पड़ेंगे। तो 8 और 2 10 और 2 12 और 2 14, यानी कि कुल टोटल हमें 14 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, जो कि 70 मार्क्स का होगा। ठीक है, यानी चलिए आगे डिस्कशन करते हैं कि इस यूनिट के अंदर कितने कितने चैप्टर्स हम लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं और किस प्रकार पढ़ाया जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला अगर हम बात करें यूनिट नंबर 1 की, तो इसके अंदर होंगे हमारे टोटल 8 चैप्टर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, और ये हमारे 30 मार्क्स के हैं। अगर इस टोटल हमें टोटल कंप्लीट करते हैं पढ़ के, तो 30 मार्क्स हमें प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, और 30 मार्क्स हमें एग्जाम में लाना बहुत ईजी होगा, क्योंकि अगर इस चैनल से आप कनेक्टेड रहोगे तो दिक्कत वाली बात नहीं होगी। क्लास 12th के लिए निर्धन रहिए, जैसे होता है ना कि आप एकदम फ्री माइंड से पढ़िए कि कंप्यूटर इस चैनल पे फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है। एकदम विश्वास के साथ और बहुत तगड़ी नॉलेज के साथ आप लोगों को प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि आप लोगों को पहले बताया हूँ कि मुझे जितनी नॉलेज है, जितनी अकल है, जितना मेरा माइंड में ये सब को लेकर भरा हुआ है, वो मैं आपके साथ शेयर करने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 रिव्यू ऑफ C++ है, और रिव्यू ऑफ C++ चैप्टर में से हमें कुछ टॉपिक्स डिवाइड किए गए हैं, जो कि 7 टॉपिक्स हमें पढ़ने पड़ेंगे चैप्टर नंबर 1 में। जैसे 7 टॉपिक्स हमें पढ़ के ख़त्म करते हैं, वैसे ही चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सब चैप्टर जो है 7 चैप्टर और पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तब हमें जाके यूनिट नंबर 1 कंप्लीट होगा। और अगर हम बात करें तो सर क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, तो सब C++ से रहता है क्लास 12 जैक बोर्ड और बिहार बोर्ड के लिए। ठीक है, तो क्योंकि आज हम लोग जैक और बिहार बोर्ड का ही डिस्कशन कर रहे हैं। हमारा ना टॉपिक, अगर हम टॉपिक की बात करें तो यूनिट नंबर 1 के फर्स्ट टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ C++, दूसरा है गेटिंग स्टार्टेड विद C++, तीसरा ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन, फ्लो एंड कंट्रोल, एरे, स्ट्रक्चर, फंक्शन। ये 7 टॉपिक्स जो है वो जब हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं तब हमें यूनिट का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। ठीक है, और चैप्टर नंबर 2 का नाम कॉन्सेप्ट ऑफ ऊप्स है, जो कि C++ का ही पार्ट एक तरह का समझ लीजिए। चैप्टर नंबर 3 है फंक्शन ओवरलोडिंग, चैप्टर नंबर 4 है क्लास एंड ऑब्जेक्ट, चैप्टर 5 कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, चैप्टर नंबर 6 इनहेरिटेंस, चैप्टर 7 डेटा फाइल हैंडलिंग, चैप्टर 8 पॉइंटर। और ये टोटल्स हमें 30 मार्क्स प्रोवाइड करते हैं जब हम लोग ये सिलेबस को यूनिट नंबर 1 खत्म करते हैं, यानी कि ये सिलेबस का यूनिट नंबर 1 कंप्लीट करते हैं तो हमें 30 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, अब बात करते हैं हम लोग यूनिट नंबर 2 में डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग के बारे में जो कि 2 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, इसमें से एरे एंड लिंक लिस्ट। आप लोग को पहले बताया कि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत अच्छे मार्क्स ये सब चैप्टर से आते हैं, 30 इसमें से और बाकी इसमें जो। ठीक है, देखिए यहाँ पे 16 मार्क्स का
ओके, ये यूनिट जो है 16 मार्क का, यानी कि 8 मार्क ये और 8 मार्क्स का ये होगा, हमें लगता है। इसका पूरा फुल डिटेल्स जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है और कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, यूनिट नंबर 3 की अगर हम बात करें डेटाबेस एंड एसक्यूएल, तो ये है चैप्टर नंबर 11 कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस एंड एसक्यूएल, जो कि ये हमारे 8 मार्क्स के चैप्टर हैं। ठीक है, इसको अगर हम कंप्लीट करते हैं तो 8 मार्क्स हमें प्रोवाइड होते हैं। यूनिट नंबर 4 की अगर हम बात करें बुलियन अलजेब्रा, तो ये भी हमारे 8 मार्क्स का अकेला चैप्टर है और ये भी हमारे 8 मार्क्स का अकेला चैप्टर है। पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये हमें यूनिट नंबर अगर 5 तक कंप्लीट करते हैं तो हमारा सिलेबस जो है वो कंप्यूटर साइंस का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें एग्ज़ाम के मार्क्स की, तो ये 70 मार्क्स का थ्योरी एग्ज़ाम होगा और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल हमें लिखना पड़ेगा अपने कॉलेज में। ठीक, कोई भी तरह का दिक्कत होता है तो आप हमसे शेयर कीजिए कि सर मुझे यहाँ समझ में नहीं आया, मैं पूरा आप लोगों को रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। तो ये हमारा क्लास 12th का सिलेबस जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही, ये बोल सकते हैं कि ईजी भी एक तरह से है। और आप लोगों को इसमें से कोडिंग भी सिखाया जाएगा। कोडिंग का मतलब होगा कि प्रोग्राम भी सिखाए जाएंगे, क्या क्या प्रोग्राम बनाए जाते हैं C++ में, उसके बारे में। ठीक है, अगर आप लोग बीटेक BCA या फिर कुछ अलग फील्ड में मतलब IT फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपके लिए भी आप वो चीज़ मैं प्रोवाइड करूँगा ताकि आप लोग IT फील्ड में और बेहतर बन सको, क्योंकि मैं भी अपने आप को IT फील्ड में ही मैं आपको ढाल चुका हूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, अभी क्लास 12 जैसे ही कंप्लीट करते हैं आप लोग, वैसे ही आपको पता चल जाएगा कि हम किस लाइन पे जाएं। ठीक, चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। थैंक यू।